हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक इंडिया इज लाइकली टू मिस एड्स टारगेट बाय 2030। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वार्न किया है इंडिया टारगेट को मिस करने वाला है। नेशनल टारगेट जो है एड्स खत्म करने का इंडिया का 2030 तक, इस टारगेट को इंडिया मिस करने वाला है। और अकॉर्डिंग टू द काउंसिल दिस इज मेनली ड्यू टू द हाल्टेड प्रोग्रेस ऑफ सेवरल हेल्थ प्रोग्राम्स ड्यू टू कोविड-19। ऐसा मेनली इसलिए हो जा रहा है कि कोविड-19 के कारण जो हेल्थ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी जा रही है, तो एड्स पर गवर्नमेंट का ध्यान घट रहा है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूं। आईसीएमआर के द्वारा एनुअल डिक्लाइन जो हो रहा है एनुअल न्यू एचआईवी इन्फेक्शन में, वो 2010 से लेकर 2017 तक 27% की गिरावट आई थी। और नए टारगेट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटेंड किया है कि वो इस टारगेट को रिड्यूस करेगी 75% तक 2020 तक। ये बहुत ही हाईली एम्बिशियस टारगेट है जो कि काफी चैलेंजिंग लग रहा है कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए। अब इस स्टडी से क्या क्या निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको बारे में जान लेते हैं। फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी सेज दैट द नेशनल एडल्ट प्रिवेलेंस ऑफ एचआईवी अमंग्स मेल वाज 0.22 इन 2017। यानी कि मेल के अंतर्गत 0.22% की आबादियों के अंदर मेल्स में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया 2017 में। और ये स्टेट्स सबसे ज्यादा, मैं आपको जो नाम गिनवा रहा हूं, यहाँ पर एड्स के पेशेंट सबसे ज्यादा पाए गए। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेवलेंस 1% तक का हुआ। इसके साथ ही ये भी आंकड़ा मैं आपको शेयर कर देता हूं कि 2.1 मिलियन पीपल जो है, यानी कि लगभग 21 लाख लोग एड्स के कारण प्रभावित है 2017 में। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एड्स के केसेस हैं। 2017 में 88,000 एनुअल न्यू एड्स केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और इसके साथ ही हर साल लगभग 69,000 लोगों की मौत होती है एड्स के कारण। अब जान लेते हैं स्टेट वाइज इसके नंबर। सबसे ज्यादा जो स्टेट्स है जिन पर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट निकलते हैं, महाराष्ट्र 0.33 मिलियन। देन आता है सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश 0.27 मिलियन। थर्ड नंबर पर आता है कर्नाटका 0.24 मिलियन। इसके बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्फेक्टेड जो स्टेट्स है दैट इज वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहां पर लगभग केसेस जो है 0.2 से लेकर 0.1 मिलियन पेशेंट्स आते हैं। अब ये स्टडी जो ये कह रही है कि न्यू इन्फेक्शन जो है खासकर लो बर्डन जो स्टेट्स है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, क्योंकि हम लड़ाई में काफी दूर तक आए हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस कोविड-19 ने रोक ली है। और एचआईवी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आने वाले टाइम में लोगों की मौतों का। तो इसे भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अब गवर्नमेंट के टारगेट्स क्या हैं? गवर्नमेंट ने क्लिनिकल टारगेट्स रखे हैं, खासकर मदर से अगर चाइल्ड को ट्रांसमिशन होता है, पीएमटीसीटी जिसे हम कहते हैं एचआईवी में, ये टारगेट 2020 तक अचीव करने का अनुमान है। साथ ही साथ 22,677 केसेस जो हैं ये ट्रांसमिट हुए हैं, जिसमें से 58.2% यानी कि 100 में से लगभग 58% केसेस में रिकवरी आई है। और साथ ही साथ ये जो स्टेट्स हैं तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये ट्रांसमिशन काफी कम रुका है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा कि जहां हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उत्तराखंड, जहां पर लो बर्निंग स्टेट्स है, जहां पर इसके होने के चांसेस कम है, वहां इसके जो लक्षण है वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी आंकड़े कम है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो टारगेट है ये हम मिस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि कुछ दिनों के अंदर ही एक रिपोर्ट आई है खासकर इंटेलिजेंस के द्वारा कि आईएसआईएस की जो भर्ती है वो कर्नाटक और केरला से अचानक से बढ़ने लगी है। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या मायने हो सकते हैं। रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने सिग्निफिकेंट इंक्रीज की बात कही है आईएसआईएस टेररिस्ट की केरला और कर्नाटका में। और ये रिपोर्ट एनालिटिकल तौर पर एक हेडिंग के तौर पर आई है, जहां पर इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग आईएसआईएस। इस रिपोर्ट के अंतर्गत अलकायदा के लगभग 150 से 200 मिलिटेंट्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हमला करना चाहते हैं। खासकर अलकायदा जो है ये तालिबान के अंदर ऑपरेट करता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, न्यूज आर्टिकल्स में भी आपने देखा होगा। और ये निम्रोज, कांदाहार और हेलमंड जो कि अफगानिस्तान के प्रोविजन से स्पेसेस है, खासकर जब अफगान अमेरिका का वार हुआ था उस वक्त से वार चल रहा है। अब आईएस के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि एक इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामिक सोच को, कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देता है। और सुन्नी जिहादी ग्रुप है जो कि लगभग
ईस्टर्न सीरिया का 2014 से लेकर 2019 तक काफी एरिया क्लेम कर चुका है। ये ग्रुप जो है ये न्यू प्रोविंस आईएस इंडियन एफिलिएट हिंद विलायत जो कहते हैं उसको कब्जाने में काफी ज्यादा हद मार चुका है। साथ ही साथ जो कंट्रीज है लोकल ग्रुप्स है ये उनको भी अटैक करता है। इस कंट्रीज में जो सबसे बड़े कंट्रीज अफेक्टेड हुए हैं आईएस के कारण वो है नाइजीरिया, अल्जेरिया, कैमरून, चैड, नाइजीरिया, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। इसके साथ ही आईएस का होल्ड सबसे ज्यादा लीबिया, इराक, सीरिया में था जो पिछले कुछ सालों के अंदर घटा है, खासकर घर क्लेश कम होने में जहां पर रशिया और अमेरिका भी इन्वॉल्व था। इसके साथ ही काउंटर मेजर्स इंडिया के द्वारा भी लिए जा रहे हैं। काउंटर टेररिज्म के तौर पर हमने रिसेंटली देखा कि आर्टिकल 370 को हटाया गया जहां पर फंडिंग होती थी पाकिस्तान के द्वारा खासकर टेररिज्म को फंड करने के लिए, जहां पर लोगों को पत्थर मारने के लिए पैसे मिलते थे। साथ ही साथ ऑपरेशन पीजन को भी लॉन्च किया गया है केरला में और इस पीजन के अंतर्गत 350 युवाओं को रोका गया आईएसआईएस में भर्ती होने से और उस सरकार ने रोका जिसे हमेशा ये तमगा मिलता है कि नेशनल इंटेलिजेंस में वो फेल हो चुके हैं। यहाँ पर आपको एक और बात समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसके लिए प्रपोज किया गया और साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी डिप्लॉय किया गया है काउंटर टेररिज्म को लाने के लिए, टेररिज्म पर नकेल कसने के लिए। आपको यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज इंडिया बहुत ही अच्छे से कर रहा है वो काउंटर टेररिज्म, लेकिन सबसे बड़ा हमला इंडिया को इंटेलेक्चुअलिज्म पे करना होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं होता जो हथियार लेकर मारता है, सबसे ज्यादा खतरनाक वो होता है जो हथियार के बिना ही सोच से मारता है, प्लान करता है इन अटैक्स को। तो इंडिया को वहां पर अटैक करने की जरूरत है क्योंकि सबसे ज्यादा हमने देखा है कि पिछले रिसेंट कुछ सालों में 2011 के हमले के बाद ज्यादा हमले भारत में हुए नहीं है, तो हम आशा करते हैं कि ऐसा ना हो। और ये बेसिकली 2-3 डिसीजंस जो इस लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने लिए हैं उसका एक रिटेलिएट एक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू सेगमेंट की तरफ। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? आपके ऑप्शन है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज इनॉग्रेटेड विच स्टेट? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, मेघालय। इसका सही आंसर है गुजरात, इसे आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इज आयकर दिवस सेलिब्रेटेड यानी कि इनकम टैक्स डे? आपके ऑप्शन है जुलाई 23, जुलाई 24, जुलाई 25 या जुलाई 26 और इसका आंसर है जुलाई 24। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नाट ग्रिड ने एक अटैच्ड ऑफिस खोला है यूनियन मिनिस्ट्री के साथ। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ विच वाटरवे यूसेज चार्जेस हैव बीन वेव्ड ऑफ बाय शिपिंग मिनिस्ट्री? कितने सालों के लिए शिपिंग मिनिस्ट्री ने वेव इन चार्जेस को हटा दिया है? आपके ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल। इसका सही आंसर है 3 साल। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा एमसीक्यू सेगमेंट अच्छा लगा हो और हमारे टॉपिक्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। साथ ही साथ हमारे बाकी वीडियोस को भी देखिए जो हम रिसेंटली लॉन्च किया है, खासकर हमने हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के सेगमेंट से अपने चैनल के अंदर लाए हैं। ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और यूपीएससी की तैयारी करिए घर बैठे, वो भी फ्री में जुड़कर लियो कैरियर के साथ। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।